जब आप बाहर से मटन बिरयानी, बीफ बिरयानी, मटन कढ़ाई या बीफ कढ़ाई खाने जाते हैं, क्या वाकई आपको कंफर्म होता है कि उसमें बीफ, मटन यानी बकरी या गाय का गोश्त ही है, कोई और गोश्त तो नहीं? भाई कंफर्म होना चाहिए। जिस तरह इस्लामाबाद से जिंदा गधे और गधों का गोश्त बरामद हुआ है, तो उसके बाद एक कन्फ्यूजन सी है। लेकिन ये कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए कि अगर हम बाहर से खाना खाते हैं तो हमारे माइंड में ये कन्फ्यूजन ना हो, हमें कंफर्म हो भाई हम सही चीज़ खा रहे हैं, मटन ही खा रहे हैं या बीफ ही खा रहे हैं, कोई और गोश्त नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बताऊंगी कि जब आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप इस नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि आप वाकई ही बकरे का गोश्त खा रहे हैं या गाय का गोश्त खा रहे हैं, ये कोई और गोश्त नहीं है, ना ही इसमें मिलावट है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन व्यूअर्स, आई एम इस्बा चौधरी फ्रॉम डॉक्टर इस्बा यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप बाहर खाना खाते हुए इस कन्फ्यूजन से दूर हो सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई ही आप बकरी या गाय का गोश्त खा रहे हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इधर मैं 6 बातों का जिक्र करूँगी। अगर ये मालूमात आपके पास है, यानी अगर आपको इन बातों की जानकारी होगी, तो वाकई ही बेधड़क होके आप बाहर से खाना खा सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास मालूमात होगी तो आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि वाकई ही आप जो गोश्त खा रहे हैं वो बकरे का या गाय का गोश्त है। तो उसमें पहली चीज़ गोश्त का रंग, दूसरी चीज़ गोश्त का जायका, तीसरी चीज़ उसकी स्मेल, चौथी चीज़ हड्डियों की बनावट, पांचवी चीज़ चर्बी अगर है तो उसका रंग कैसा है, उसकी साख्त कैसी है, और उसके बाद जो गोश्त है उसके रेशे कैसे हैं। सबसे पहले आते हैं हम रंग की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि जो गधे का गोश्त होता है उसका रंग गहरा सुर्ख माइल होता है, यानी बकरी और गाय के गोश्त से भी ज़्यादा सुर्ख होता है, और पकने के बाद वो स्याही माइल हो जाता है। गधे के गोश्त की स्मेल आम गोश्त जैसी नहीं होती, एक मखसूस बू होती है और वो बिल्कुल बकरी या गाय के गोश्त से मुख्तलिफ होती है। और जब गोश्त पकाया जाता है तो उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है, जो बकरे या गाय के गोश्त से बिल्कुल मैच नहीं करती। और इधर मैं एक और बात का जिक्र कर दूं कि ये गोश्त पकने के बाद बहुत ज़्यादा स्याही माइल हो जाएगा, गहरा स्याही माइल। अब बढ़ते हैं गधे के गोश्त के जायके की तरफ। तो इसका जायका तल्ख होता है, खाने में ये दुश्वार होता है और सख्त होता है। जब गधे का गोश्त पक जाता है तो इसमें चर्बी की तह कम होती है और रेशेदार तह ज़्यादा होती है। गधे के गोश्त की हड्डियाँ पतली और लंबी होती हैं और ये बकरी और गाय के गोश्त से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। गधे के गोश्त के पट्ठे निस्बतन मोटे और सख्त होते हैं। हड्डियाँ तो जैसे मैं बता चुकी हूँ पहले कि गाय और बकरे के गोश्त की जो हड्डियाँ होती हैं उससे ज़्यादा पतली और लंबी होती हैं। गधे के गोश्त में पट्ठों की लाइनें लंबी और चौड़ी होती हैं, जिस तरह घोड़े के गोश्त में। गधे के गोश्त में मौजूद चर्बी सफ़ेद नहीं होती बल्कि जर्दी माइल होती है और ये जल्दी पिघल जाती है। ये तो वो बातें थी जो आपके इल्म में होनी चाहिए ताकि आप टेंशन फ्री होके बाहर से खाना खा सकें, क्योंकि जब आपके पास मालूमात होगी तो आप बेधड़क होके विदाउट एनी टेंशन किसी किस्म का कोई भी खाना खा सकते हैं। लेकिन इसके कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट भी होते हैं, यानी कि PCR, DNA टेस्ट या प्रोटीन या कोलेजन का तजज़िया करके हम शनाख्त कर सकते हैं ये किस किस्म का गोश्त है और किस जानवर का गोश्त है। आखिरी और बहुत ही अहम बात, हमारे मुल्क में और भी बहुत से इस्लामी ममालिक में गधे का गोश्त हराम है। अगर आप कभी भी गोश्त ख़रीदते हैं और आपको कोई शक व शुबा है तो फ़ौरन गोश्त के साथ उसकी रसीद लें। अगर आपको दुकानदार पर शक है तो फ़ौरन अथॉरिटीज़ को इतला करें। और अगर आपको गोश्त बहुत सस्ता मिल रहा है तब भी ये बात आपको शक में ज़रूर डालेगी, तो फ़ौरन आप फूड अथॉरिटी को इतला करें और साथ गोश्त की रसीद भी लें। एक आसान फार्मूला, अगर गोश्त का रंग गहरा है, बू तेज़ है, रेशे मोटे हैं, तो वो गाय या बकरे का गोश्त नहीं हो सकता। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। एहतियात बहुत ज़रूरी है। ऐसी हेल्थ अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए डॉक्टर इस्बा को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।